क्या पंडित चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस का बलिदान इतना कमजोर था कि उन्हें 10-20 के नोटों पर भी नहीं छाप सके? वो एक बार तीनों चीज देखता है ध्यान से तो सैनिक की आंखों में तिरंगा बन जाता है। जिन आंखों मिला नायक और नेहरू हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? ठंडी बर्फ में गिरा हुआ सफेद रक्त, सैनिक का रक्त गिरता है। जिन लोगों ने कश्मीर, पंपोर और यहाँ पर सैनिक सियाचिन में गिरा हुआ रक्त देखा हो, वो मेरी बात को जल्दी रिलेट कर पाएंगे। ठंडी बर्फ में गिरा हुआ सफेद रक्त केसरिया मस्त व मलंगा बन जाता है। पहली पंक्ति समझ में आ जाएगी, तालियां खुल जाएंगी। ठंडी बर्फ में गिरा हुआ सफेद रक्त केसरिया मस्त व मलंगा बन जाता है। बर्फ से ढका हुआ सफेद रंग का पहाड़ पावन पवित्र जल गंगा बन जाता है। हरे हरे पेड़ घाटियों में लगे देखकर मन बलिदान का पतंगा बन जाता है। वो एक बार तीनों चीज देखता है प्यार से तो सैनिक की आंखों में तिरंगा बन जाता है। बहुत आभार। एक क्षण के लिए विशेष कहा जा रहा है, आपकी जेब में 500 की नोट होगी, हालांकि मैं मांग नहीं रहा हूँ सचिन भैया के अलावा और किसी से। उन पर एक चित्र छपा है, गांधी का चित्र। मैंने कहा वो देश के बड़े हों, कुछ लोगों ने कहा कि वो गांधी इस देश के बाप हैं, तो हमने कहा अगर गांधी ना होते तो देश का बिना बाप का हो जाता। वो अरे बोले वो लोग निकल कर क्या रहे हैं, 500 के नोट पे गांधी का चित्र छपा। मैंने कहा उस देश के और भी बड़े हैं तो उनका चित्र आप 200 के नोट पर छापिए, और भी बड़े लगे तो उनका चित्र आप 100 के नोट पर छापिए, और भी बड़े लगे तो 50 के नोट पर उनका चित्र छापिए। लेकिन एक प्रश्न आप लोगों जैसी ईमानदार, जानदार और शानदार जनता के बीच में पूछना चाहता हूँ, क्या पंडित चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस का बलिदान इतना कमजोर था कि उन्हें 10-20 के नोटों पर भी नहीं छाप सके? क्या बात है। कुछ पत्रकार मेरे पास आए पूछने, पत्रकार क्या थे, पत्रकार थे। उन्होंने पूछा तुम्हें बताओ क्यों नहीं छापा, क्या देश की करेंसी को डिजाइन करने वाले लोग देश के गद्दार थे? तो मैंने कहा देश की करेंसी को डिजाइन करने वाले लोग देश के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि आजादी के इन 75 सालों के बाद में यही 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोट मुन्नी बदनाम हुए गाने पर मुंबई में बारबानों के चरणों में लुटाए जाएंगे। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस का चित्र छापा। छंद की भाषा अगर आपको आनंदित करे तो लखनऊ में कविता कैसी सुनी जाती है जरा मुझे बता देना, और ये आपकी तालियां तय करेंगी कि सचिन भैया को कार्यक्रम समापन की टेंशन है, वो तालियां आपकी तय करेंगी कि मुझे कैसा सुनाना है और कितनी देर सुनाना है। स्वागत है। नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? सूली पर झूली थी जवानी की कहानी, तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला? अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? और जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू को हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? क्या बात है, क्या बात है। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां। इशारा समझना तो जरा हाथ खोलना अंतिम पंक्ति पर। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां। सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, वह चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां। जुगनू पे छापी है किताब की कहानियां, वह हमसे छिपा ली आफ्ताब की कहानियां। और कोट पे गुलाब की कहानियां सुना करके देश से मिटा दी इंकलाब की कहानियां। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोबारा पढ़ दीजिए। देखिए आप लोग सप्लीमेंट्री से पास हुए, मेरी गलती नहीं। पहली बार में नहीं समझ पाए, दूसरी बार में मैं समझा दूंगा, लेकिन उसका एक चीज कह रहा हूँ सुन लेना भैया महाराज जी। जब दूसरी बार हम 2 बार मेहनत करेंगे तो दोगुनी ऊर्जा के साथ आपको बताना पड़ेगा। अगर दोगुनी तालियां बजाने का वादा करो तो मैं सुना देना चाहता हूँ। इतिहास हाँ ठीक से बजाना ने कई बार जो है वो उसमें तो चले जाते हैं, जब नॉमिनेशन होता है नामांकन में तो चले जाते हैं, जब जमानत जब्त होती तो नहीं जाते साथ में। इसलिए जरा बढ़िया से सुन के बता देना। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां। सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, व चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां।
छिपा लिया आफ्ताब की कहानियां और कोट पे गुलाब की कहानियां सुना करके देश से मिटा दी इंकलाब की कहानियां।